इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम टेंसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं। विद्यार्थी इससे पहले के प्रैक्टिस सेट्स भी देख लें। विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करें और जो हम आपको क्वेश्चंस हल करने के लिए संकेत देंगे उन्हें नोट कर लें। तो आइए शुरू करते हैं टेंसेस से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट 8। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उनको हल करने के लिए कुछ संकेत भी आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द पेशेंट ब्लैंक ब्रैकेट में डाई बिफोर द डॉक्टर केम। तो हमें ब्लैंक में वर्ब की एक ठीक फॉर्म भरनी है नीचे ऑप्शंस को देख करके। द पेशेंट ब्लैंक ब्रैकेट में डाई बिफोर द डॉक्टर केम, इसे हल करने की कोशिश करें। हम अभी आपको आंसर्स बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही विल बाय अ कार व्हेन द प्राइस इज ब्लैंक ब्रैकेट में कम डाउन। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे भी हल करके देखें। अभी हम आंसर्स आपको बताएंगे संकेत के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन ब्रैकेट में लीव एन आवर एगो। द ट्रेन ब्लैंक ब्रैकेट में लीव एन आवर एगो। नीचे ऑप्शंस हैं, आपको ठीक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो आइए अब देखते हैं आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, द पेशेंट ब्रैकेट में डाई बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी, हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्वेश्चन 1 का आंसर है सी। संकेत है, देखिए यदि पास्ट के दो कार्य या घटनाएं दी गई हों तो जो कार्य या घटना दूसरी कार्य या घटना से पहले हो चुका था उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है। तो यहां पेशेंट पहले ही मर चुका था और डॉक्टर बाद में आया, तो हमने यहां हैड डाइड ऑप्शन चुना है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही विल बाय अ कार व्हेन द प्राइसेस ब्रैकेट में कम डाउन। जब कीमतें नीचे आएंगी वह एक कार खरीदेगा। वह एक कार खरीदेगा कब? जब कीमतें नीचे आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, कम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, कम। ही विल बाय अ कार व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। यहां क्या संकेत है? देखिए प्रिंसिपल क्लॉज जो है ही विल बाय ए कार, प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो हमने यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुनी है, एक कम को चुना है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस, तो दूसरी ओर क्या चुना हमने? सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। स्ट्रक्चर को ध्यान में रख लें। व्हेन से शुरू होने वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम देख रहे हैं। तो आमतौर से ये स्ट्रक्चर रहता है, इसे ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है ए, कम। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेन ब्रैकेट में लीव एन आवर एगो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, लेफ्ट। द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, लेफ्ट। यहां अगो को ध्यान में रखें, ये पास्ट इंडेफिनिट की ओर संकेत करता है अगो शब्द। तो सिंपल पास्ट टेंस हमने चुनना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक कीवर्ड है, तो यहां हमने लेफ्ट लगाया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, लेफ्ट। गाड़ी 1 घंटा पहले चली गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
शी ब्रैकेट में लर्न फ्रेंच फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। शी ब्रैकेट में लर्न फ्रेंच फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नीचे ऑप्शन है, इसे करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। अभी हम आपको इसका आंसर बताएंगे संकेत के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7 years ब्रैकेट में पास सिंस हर ग्रैंडफादर डाइड। 7 years ब्लैंक पास सिंस हर ग्रैंडफादर डाइड। नीचे ऑप्शंस हैं, ठीक ऑप्शन को चुनना है आपने। इसे भी हल करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही बिहेव्स एज इफ ही ब्रैकेट में बी माई बॉस। नीचे ऑप्शंस हैं, इसे हल करें। ही बिहेव्स एज इफ ही ब्रैकेट में बी माई बॉस। अब हल करके आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। 4th, शी ब्रैकेट में लर्न फ्रेंच फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इस महीने के अंत तक वह 2 साल से फ्रेंच सीख रही होगी, सीखती रही होगी। यहां क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है डी, विल हैव बीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? विल हैव बीन लर्निंग। डी ऑप्शन हमने चुनना है। क्यों चुनना है? देखिए यहां पे 4 है और टाइम दिया गया है, और टाइम फ्यूचर से संबंधित है। 4 के साथ टाइम है, फ्यूचर से संबंधित है। संकेत है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए संकेत है 4, और टाइम दिया गया है, वो टाइम भी फ्यूचर से संबंधित है क्योंकि लिखा है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो हमने यहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चुना है, संकेत है विद्यार्थियों के लिए। तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 7 years पास सिंस हर ग्रैंडफादर डाइड। जब से उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई है, यानी मरे हैं, तब से 7 साल बीत चुके हैं। सिंस यहां लिंकर के तौर पर प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है बी, हैव पास। 7 years हैव पास सिंस हर ग्रैंडफादर डाइड। यहां स्ट्रक्चर विद्यार्थी ध्यान रखें, सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस लगेगा, और सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे विद्यार्थी। सिंस से पहले प्रेजेंट टेंस, सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस। इधर हम देख रहे हैं डाइड सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इधर प्रेजेंट टेंस लगाना है, ठीक उचित कोई, जो नीचे ऑप्शंस में से हमने चुना है हैव पास्ट। तो 7 years हैव पास्ट, ईयर ज़्यादा हैं, ईयर्स है, इसलिए हमने हैव यहाँ चुना हैव पास्ट, हैज पास्ट नहीं, हैव पास्ट। 7 years हैव पास्ट सिंस हर ग्रैंडफादर डाइड। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने यहाँ चुना सिंस से पहले, और सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, ये डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो है बी, हैव पास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ही बिहेव्स एज इफ ही ब्रैकेट में बी माई बॉस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, वर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, वर। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि मेरा बॉस हो। देखिए एज इफ से शुरू होने वाली क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद आमतौर से हम होने के अर्थ में, यानी बी ब्रैकेट में हो तो वर लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ वह ऐसे बातें करता है जैसे राजकुमार हो, यहाँ ऐसे है, यहाँ है कि वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह मेरा बॉस हो, यानी बॉस है नहीं पर व्यवहार ऐसे करता है जैसे बॉस हो। तो इस तरह के अर्थ को ध्यान में रखते हुए हमें एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट है उसके बाद कुछ होने के अर्थ में वर लगाना होता है। तो यहाँ वर लगेगा, क्योंकि बी की जो फॉर्म है वो ध्यान से देखें,
बी was या वर और बीन, तो वर लगेगा, यहां वर लगेगा। ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस, चाहे सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, हमें वर लगाना है इस प्रकार के अर्थ में। वैसे व्यवहार करता है जैसे कि वह मेरा बॉस हो। तो यहाँ क्वेश्चन 6 का आंसर जो है वो है बी, वर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ही ब्रैकेट में बी इल सिंस 2019, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Whenever I visited Mumbai, I ब्रैकेट में go to see the gateway of India, इसे भी हल करें, कुछ समय आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, शी ब्रैकेट में राइट द लेटर येट, नीचे ऑप्शंस हैं, हल करें इसे, अभी आपको आंसर्स बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, ही ब्रैकेट में बी इल सिंस 2019, देखिए सिंस के साथ यहां टाइम आया हुआ है, समय दिया गया, सन दिया गया है एक, तो सिंस या फॉर के बाद टाइम आने पर परफेक्ट टेंस हमें यहां लगाना है, और नीचे हम देख रहे हैं हैज बीन, हैज के साथ आपकी थर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है सी, हैज बीन। सिंस या फॉर का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में जब होता है और इसके बाद जब समय आए तो परफेक्ट टेंसेस का प्रयोग होता है। तो यहां हमने क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर चुना है वो सी चुना है, हैज बीन। ही हैज बीन इल सिंस 2019, वह 2019 से बीमार है, हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Whenever I visited मुंबई, जब कभी मैं मुंबई जाता था, आई ब्रैकेट में गो टू सी द गेटवे ऑफ इंडिया, मैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाता था। भूतकाल की आदत, पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट, जब कभी मैं मुंबई जाता था मैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाता था। पास्ट की हैबिट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ए, वेंट। गो की हमने दूसरी फॉर्म लगाई है, वेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शी ब्रैकेट में राइट द लेटर येट, उसने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। जब कोई सेंटेंस येट से समाप्त होता है तो यह संकेत है एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और यहां हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा येट को देखते हुए। येट ये संकेत है, याद रख लें कि येट से सेंटेंस समाप्त हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम आमतौर से लगाते हैं और नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहां हम जो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो होगा सी, हैज नॉट रिटन। शी हैज नॉट रिटन द लेटर येट, उसने अभी तक पत्र नहीं लिखा है। येट को याद रख लें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूचक है ये, और इसमें नॉट भी लगेगा सेंटेंस में, सेंटेंस नेगेटिव होगा। हैज नॉट रिटन, शी हैज नॉट रिटन द लेटर येट। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हमने रखे और इनको हल करने के लिए कुछ संकेत भी आपको दिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सकता है उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।